कि हम वहाँ पे पढ़ सके। इसीलिए अपने माता पिता का गरीबी देखा नहीं जाता, उनको योगदान करने के लिए चले जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि दिल्ली मुंबई के बच्चे हमारे राज्य में आते हैं? नहीं आते हैं। तो आते हम क्यों? मेरे राज्य में कोई नहीं आ सकता है तो हम उनके राज्य में क्यों मजदूरी करने के लिए चला जाए? वहाँ रोजगार है, वहाँ रोजगार है। सब राज्य में 10,000 15,000 कमाने का व्यवस्था उसी राज्य में उपलब्ध है, तो हमारे राज्य में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। ये बताते हैं कि रोजगार आपको यही यात्रा चालू किया है 2 अक्टूबर 2022 से। अभी हम लोग 5500 गांव घूम चुके हैं। 5500, 100 200 नहीं भैया, 5500 गांव घूम चुके हैं। 6000 किलोमीटर घूम चुके हैं, पैदल यात्रा कर चुके हैं। अभी हमारी यात्रा जो है सुपौल जिला में पहुंची है। सुपौल जिला में 18 जिलों में अभी यात्रा कर चुके हैं। अब हमारी यात्रा आगे आगे और चलेगी और इमामगंज में हम लोग आ चुके हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। जनता जो है भोली भाली जनता है, इनको नेता लोग जात के नाम पे, उसके बाद धर्म के नाम पे, 500 रुपया के नाम पे, और उनको जो बता दिया जाता हम ये करेंगे, वो भाई आगे जाएगा वो करेगा, वो चीज पे नहीं देना है। नेता लोग क्या करता है, एक झोला पैसा लेके आता है और एक बोरा वोट लेके चला जाता है। आता है कि नहीं आता है? हम लोग उसी में बिक जाते हैं। हमारी भी गलती नहीं है, हम लोग को फुसला लिया जाता है, बहका दिया जाता है, नहीं समझते हैं। तो इसीलिए प्रशांत किशोर बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको वोटिंग के समय में वोट मांगने के लिए आए तो आपका अधिकार है, और भारत का संविधान का अधिकार आप लोग को दिया गया है कि आप उनसे पूछे भैया हम आपको वोट देंगे, लेकिन आप मेरे लिए क्या कीजिएगा, ये आप लोग पूछना है आप लोगों को, तभी आपका विकास होगा। अगर आप लोग नहीं पूछिएगा तो ऐसे ही आपका समय चल रहा है और आपके बच्चे का भी समय ऐसे ही चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए प्रशांत किशोर बोलते हैं कि गरीबी से निकलने के लिए मुख्य 3 उपाय है। कोई भी व्यक्ति बोलता है भैया हम गरीब हैं, तो गरीबी से कैसे निकला जाए? पहला उपाय है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपका अगर 5 गो बच्चा, एक भी बच्चा पढ़ ले तो आपको गरीबी से बाहर निकाल दिया जाएगा, आप निकल जाएंगे। दूसरा उपाय है आपके पास खेती गृहस्थी करने के लिए उचित खेत होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, उपजाऊ जमीन होना चाहिए। आप अनाज उपजा के अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। तीसरा रास्ता है कि आपके पास कुछ नहीं है, न खेती है न शिक्षा है, तो तीसरा रास्ता यह है कि आपके पास पूंजी होना चाहिए। अगर आपके पास पूंजी है तो आप यहाँ पे दुकान कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं रोजगार, और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर तीनों चीज नहीं है तब क्या करना है वो भी बताते हैं। अगर आप शिक्षा नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास जो है पैसा नहीं है, तब क्या करना है? तब प्रशांत किशोर जी को पूछे थे भैया मेरे पास कुछ नहीं है, तब मेरा क्या रास्ता है? तो प्रशांत किशोर बोलते हैं कि जन स्वराज की तरफ से जब हम आए हैं तो आप लोगों का काम है कि 5 संकल्प दिए हैं कि 5 संकल्प याद रखिए अपने माथा में, अपने दिमाग में 5 बातें याद रखिए। उस बातों के आधार पर किसी को चुनिए, न कि आप लोग जो है किसी कोई भी व्यक्ति जाति धर्म के नाम पे, मुर्गा चावल के नाम पर चुने। तो 5 बात है। पहला बात है कि आप लोग अपने बच्चे के शिक्षा के लिए किसी को वोट दे। अपने बच्चे, नितवन के बच्चे के लिए नहीं, आप अपने बच्चे के शिक्षा के लिए किसी को वोट दे। दूसरी बात है बेरोजगारी जो चरम सीमा पे बिहार में पहुंच चुकी है। मजदूर की फैक्ट्री हो गई है बिहार, मजदूर सप्लायर हो चुका है, उसको हमको बाहर निकालना है और बिहार में ही रोजगार जो दे 10 से 15 हजार उसको चुने। तीसरी बात है कि महिलाएं जो है, महिलाएं घर में रहती है, महिलाएं कितना महिलाएं के पास योग्यता रहता है, हुनर रहता है, लेकिन पूंजी के अभाव में वो कुछ काम नहीं कर सकती है। खुदा न खास्ता कि कोई भी महिला बीमार पड़ जाए, उनका पति बीमार पड़ जाए, तो वो अपना कैसे जीवन यापन करेगी? इसके बारे में प्रशांत किशोर बोले हैं कि कम से कम महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मिलना चाहिए, 4% मात्र ब्याज पे। अभी आप बैंक में जाइएगा तो आपको 12% पे ब्याज पे पैसा मिलता है, 10% पे मिलता है, कहीं कहीं जाइएगा तो 15% पे मिलता है। क्या कीजिएगा? मेरे पति के लिए क्या कीजिएगा? मेरे माता पिता के लिए क्या कीजिएगा? मेरे लिए क्या कीजिएगा? ये 4 बात आपको पूछना है। जो व्यक्ति 4 बात आपको बता दे कि हम आपको देंगे, उसी को वोट करे।
जो बोले हम नहीं देंगे उसको कभी नहीं वोट दे। आपका हाथ में वो पावर है जो दिल्ली से लेके पटना तक बैठा के रखे, राजा बना के रखे हुए हैं। अपना ताकत को समझिए, अपना पावर को समझिए और सही व्यक्ति को चुने, सामूहिक प्रयास करें। अगर आप एक अच्छे आदमी को नहीं चुन पाते, एक अच्छा आदमी अगर चुनाव में कहीं पे पंचायत समिति का हो गया, वार्ड नंबर का हो गया, मुखिया का हो गया, सरपंच का हो गया, विधायक का हो गया, अगर समाज में एक आदमी हार जाता है तो आपके समाज में 10 आदमी जीवन में खड़ा नहीं होगा। ये हम जानते हैं, आपको हम ये बात बताते हैं, आप भी जानते हैं। तो इसी के साथ एक बार जोर से बोलेंगे जय बिहार, तो आप लोगों को बोलना है जय जय बिहार। ठीक है, फिर से सुनिए, एक बार सुन लीजिए, बोलेंगे जय बिहार तो आप लोगों को बोलना है जय जय बिहार। अपनी बिहार का नाम लेना है, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। एक बार भी बोलेंगे जनता का सुंदर राज, हम बोलेंगे, आप बोलिएगा जन स्वराज, जन स्वराज। इसे सुनिए, हम बोलेंगे जनता का सुंदर राज, आप बोलिएगा जन स्वराज, जन स्वराज, जनता का सुंदर राज, जन स्वराज, जन स्वराज। दीदी हाथ उठा के बोलिए, एक बार बोलिए, जनता का सुंदर राज, जन स्वराज, जन स्वराज, जनता का सुंदर राज, जन स्वराज, जन स्वराज, जनता का सुंदर राज, जन स्वराज, जन स्वराज। तो इसी के साथ हमारे साथी आपको अपने अनुभव के बारे में बताएंगे।